जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी ब्लास्टर पर और मेरा नाम है दिनेश आर्य। उम्मीद करते हैं कि आपकी रेलवे ग्रुप डी की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। और कल है यहाँ पर 17 अगस्त, कल से आपकी सारी एग्जामिनेशन चालू हो जाएंगी रेलवे ग्रुप डी की। बहुत बहुत बधाइयाँ जिन लोगों का भी कल एग्ज़ाम है और बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक सभी को। और सबसे बड़ी बात देखिए, अब जिन लोगों का एग्ज़ाम, जैसा कि आपको पता चल ही गया है कि यहाँ पर आपका फर्स्ट फेज़ की डेट भी आपके सामने है और सेकेंड फेज़ की डेट भी आपके सामने है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल आता है कि थर्ड फेज़ आखिर कब से होगा। तो देखिए, सारी सवालों का जवाब मिलेगा और साथ ही साथ जिनका एग्ज़ाम यहाँ थर्ड फेज़ या आने वाले फेज़, यानी कि हो सकता है उसके बाद यहाँ 2 फेज़ और हों और हो सकता है एक ही फेज़ यहाँ पर जो है लिया जाए, यानी कि थर्ड फेज़ और फोर्थ फेज़। और हो सकता है फोर्थ फेज़ के अंदर ही आपका कंप्लीट एग्जामिनेशन कंप्लीट करवा लिया जाए और ये भी हो सकता है कि थर्ड फेज़ के अंदर ही आपका कंप्लीट एग्जामिनेशन ये पूरा हो जाए। अब देखिएगा, यहाँ पर थर्ड फेज़ में जिन लोगों का एग्ज़ाम है उनके पास बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि इस गवर्नमेंट एग्ज़ाम को, इस ग्रुप डी के एग्ज़ाम को बहुत अच्छे से क्रैक कर सकते हैं। पूरी रणनीति सुन के जाइएगा, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। आपके लिए ही वीडियो है और अगर आप इस वीडियो को स्किप करते हैं तो बहुत बड़ा नुकसान आप अपना करवा लेंगे। सबसे बड़ी बात देखिए, अब जिनका एग्ज़ाम यहाँ थर्ड फेज़ में है, यानी कि जिनका एग्ज़ाम यहाँ फर्स्ट फेज़ में भी नहीं है और सेकंड फेज़ में भी नहीं है, उनको यहाँ क्या करना है। सबसे पहले आपको जितने भी एग्ज़ाम यहाँ फर्स्ट फेज़ और सेकंड फेज़ में होने वाले हैं, सभी एग्ज़ाम को यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल क्यूरियस तरीके से आपको देखना है। बहुत अच्छे से एक एक क्वेश्चन को यहाँ पर आपको डिक्लेयर करना है, यानी कि एक एक क्वेश्चन को यहाँ पर डिटेल्ड करना है, कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि करंट अफेयर में किस किस चीज़ को वो टच कर रहा है। जिस चीज़ को उसने टच कर लिया है उसका राइट लेफ्ट जितना भी क्वेश्चन बन रहा है वो तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। साथ में जो कुछ नहीं पूछा गया है वो भी आपको रीड करके जाना है एग्जाम में। ये सबसे बड़ी रणनीति रहेगी करंट अफेयर को क्रैक करने की। दूसरा यहाँ पर आपका आता है साइंस। साइंस में वो किस किस सेक्शन से क्वेश्चन पूछ रहा है या किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रहा है। जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं उस टॉपिक के अंदर और कितनी चीज़ें यहाँ पर बाकी हैं उनको सबको पढ़ के जाना है। साथ ही जो क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं उन्हें तो पढ़ना ही है, साथ में जो टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है उस टॉपिक में और कितनी चीज़ें हैं जिनसे क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारा आपको क्लियर करके जाना है। साथ ही जो टॉपिक से यहाँ क्वेश्चन नहीं पूछा गया है उनको बहुत अच्छे से तैयार करके जाना है। एग्जाम से पहले ये सारी चीज़ें आपको दोनों में करनी है, करंट अफेयर के अंदर भी और साइंस के अंदर भी, क्योंकि ये दो ही सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कि आपको बहुत ऊपर भी ले जाएंगे और बहुत ही नीचे भी लेकर आ जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर जो मैथ्स और रीजनिंग है, रीजनिंग तो यहाँ पर लगभग 95% बंदे, सारे बंदे यहाँ पर रीजनिंग के अंदर लगभग 25+ मार्क्स आराम से लेकर आ जाएंगे। जिसने 4 साल से कुछ नहीं भी पढ़ा होगा ना, वो भी यहाँ पर 25-27 क्वेश्चन आराम से ईजिली कर देगा रीजनिंग के अंदर। लेकिन यहाँ पर जो आपको अलग करेगी वो करेगी यहाँ पर आपका साइंस और आपका करंट अफेयर। करंट अफेयर के लिए कौन कौन सी बुक पढ़नी है और यहाँ साइंस के लिए कौन कौन सी बुक पढ़नी है, साथ ही साथ यहाँ मैथ्स के लिए कौन सी बुक पढ़नी है, स्टैटिक जीके के लिए कौन सी बुक पढ़नी है और यहाँ रीजनिंग के लिए कौन सी बुक पढ़नी है। तो इसका एक कंप्लीट ई बुक कोर्स हमारा है जिसका लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। बहुत ही नाम मात्र का मूल्य है, 99 रुपीज़ में वो आपको मिल रहा है। डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पर क्लिक कीजिएगा और जल्दी से उस कोर्स को परचेज कर लीजिएगा। क्योंकि देखिए अभी भी आपके पास बहुत समय बचा हुआ है। थर्ड फेज़ का यहाँ पर जब डेट आएगा ना, वो यहाँ पर आप मान लीजिए 9 सितंबर को यहाँ आपका सेकंड फेज़ खत्म होगा। तो अब आप मानकर चलिए कि 9 सितंबर के बाद आपको कम से कम यहाँ 2 से 3 दिन का गैप देखने को मिलेगा। हो सकता है ये गैप थोड़ा सा ज़्यादा भी हो जाए और हो सकता है थोड़ा कम भी हो जाए। लगभग हम मानकर चलते हैं कि 2 दिन का गैप तो आपको मिनिमम टू मिनिमम मिलेगा यहाँ पर थर्ड फेज़ से पहले पहले। और हो सकता है ये गैप जो है 4-5 दिन में भी जा सकता है। लेकिन आप ये मानकर चलें कि 2 दिन तो कम से कम आपको मिलकर ही रहेंगे थर्ड फेज़ के लिए। तो आप मानकर चलिए 9 सितंबर के बाद 10 और 11 को आपका एग्जाम नहीं होगा, 12 को होगा। हम ये मान के चलते हैं अभी तक कि 2 दिन का ही हमें गैप मिलेगा। अब ये गैप ज़्यादा भी हो सकता है। तो इसीलिए मैं आपसे अभी भी ये कह रहा हूँ कि अगर आपका एग्जाम थर्ड फेज़ में है तो आपके पास टाइम बहुत है। अभी भी अगर आपने कोर्स परचेज नहीं किया तो जल्दी से जाकर कोर्स परचेज कर लीजिए, फिर वापस आपको ये मौका नहीं मिलेगा। लास्ट मौका है। अभी भी यहाँ पर अपनी जो रणनीति है उसे अच्छे से तैयार कीजिए। देखिए उस कॉम्बो में आपको पूरा का पूरा साइंस मिल जाता है, एनसीईआरटी का साइंस आपको बेसिक से पूरा पढ़ के जाना है। 280 पेजेस का बुक है। पूरा बुक अगर आप पढ़ लेते हैं तो उससे बाहर साइंस आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर वाईसीटी से प्रैक्टिस करनी है, जिसमें कि हमने सन 2018 में जो रेलवे ग्रुप डी हुआ था उसमें आए हुए सारे क्वेश्चन आपको डिस्कस किए हैं। साथ ही साथ आपके यहाँ पर एनटीपीसी सीबीटी 1 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हमने उसमें डिटेल के साथ वाईसीटी में दिए हुए हैं। साथ ही साथ आपका यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी का जो एनटीपीसी का जो सीबीटी 2 हुआ था उसके अंदर जितने भी क्वेश्चन आए थे यहाँ करंट अफेयर से लेकर और यहाँ पर साइंस से लेकर, वो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके रेलवे ग्रुप डी के लिए। साथ ही साथ मैथ्स में जितने क्वेश्चन पूछे गए थे और यहाँ रीजनिंग में जितने क्वेश्चन पूछे गए थे 2018 और 2021 में हमारा जो एनटीपीसी हुआ है सीबीटी 1 का उसमें और सीबीटी 2। साथ ही साथ इसके अंदर आपको एक बहुत बढ़िया बुक जिसे कि हम कह रहे हैं यहाँ पर एसके झा सर का रेलवे ग्रुप डी का गैस पेपर है और उस गैस पेपर से डायरेक्टली यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में। तो इसीलिए उस बुक को तो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा और इस कॉम्बो के अंदर आपको वो बुक भी देखने को मिल जाती है।
साथ ही साथ एनटीपीसी के अंदर यहाँ साइंस के प्रॉपर क्वेश्चन कौन कौन से पूछे गए थे वो आपको मिल जाएगा। रेलवे ग्रुप डी के अंदर साइंस से कौन से क्वेश्चन मिले थे वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ करंट अफेयर इसके अंदर आपको पूरा मिल जाता है, 2021 का पूरा करंट अफेयर आपको मिल जाएगा, 2022 की जुलाई तक का पूरा करंट अफेयर आपको मिल जाएगा। तो करंट अफेयर की भी कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं आने वाली है अगर आप इस ई बुक कोर्स को परचेस करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर स्टैटिक जीके के अंदर 4000 प्लस क्वेश्चन का हमने एक पूरा सेट आपको दिया है प्लेटफॉर्म का। अगर आप 4000 क्वेश्चन पढ़ के चले जाते हैं तो आपका स्टैटिक जीके का एक भी क्वेश्चन आपसे यहाँ पर मिस नहीं होगा। साथ ही साथ यहाँ पर एसके झा सर का 2000 प्लस का हमारे पास इस ई बुक के अंदर कॉम्बो है और उस 2000 ई बुक के कॉम्बो के अंदर ही आपको यहाँ मिल जाता है करंट अफेयर के 20 सेट में यहाँ पर आपको एक सेट के अंदर 20 क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो 20 सेट के अंदर लगभग 400 क्वेश्चन आपके हो जाते हैं करंट अफेयर के, वो भी आपको पढ़ के जाने क्योंकि उसके अंदर यहाँ पर एनटीपीसी में जो करंट अफेयर पूछा गया था वो यहाँ पर आ जाता है। साथ ही साथ 2021 का करंट अफेयर आपको उसके अंदर डिस्कस किया गया है और 2000 ऐसे क्वेश्चन है जो कि आपसे 2021 के अंदर जो हमारा एनटीपीसी हुआ था और यहाँ पर एनटीपीसी सीबीटी 2 हुआ था उसके अंदर जितने भी स्टैटिक जीके के क्वेश्चन आए थे वो सारे क्वेश्चन हमने उसके अंदर डिस्कस किए हैं। तो बहुत सारी बुक्स आपको इस कॉम्बो के अंदर मिल जाती है, लगभग 12 बुक्स आपको इस कॉम्बो के अंदर मिल जाती है। तो आज ही देर मत कीजिए। अगर आपका एग्जाम 3rd फेज में है यानी कि अगर आपका एग्जाम 2nd फेज में भी है और अगर आप पढ़ सकते हैं तो इस ई बुक को आप अभी परचेस कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी से जाकर परचेस कर लीजिए। हमारे साथ जुड़े रहिए, लगातार आपको पल पल की अपडेट हम यहाँ पर देते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।